जज साहबान को भी बताना चाहता हूं, आपकी ताकत जो है वो वकील ही है। आप अपने आप को ये ना समझें कि कोई हम दूसरी तरफ चले जाएंगे, एस्टैब्लिशमेंट की बातें मानना शुरू हो जाएंगे तो आपकी ताकत और कुर्सियां बच जाएंगी। यहां पे आपको हमेशा वकीलों ने सपोर्ट दी है तो आप बचे हैं, और अब भी वकील ही आपके पीछे खड़े होंगे तो आप बचेंगे, वरना आपका इदारा खत्म है। मदीना मुनव्वरा में ये गए, लोगों ने नारे लगाए चोर चोर, ये वापस आए, इन्होंने इमरान खान के ऊपर, मेरे ऊपर, शेख रशीद, सारी लीडरशिप के ऊपर 295 सी जो है बी जो है वो लगा दिए। कभी इस तरह भी किसी हुकूमत ने अपने मुखालफों के साथ किया? सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने बार को धोखा दिया, उसके ग्रुप को बदतरीन शिकस्त हुई, लाहौर बार में बदतरीन शिकस्त हुई, और अब इंशाल्लाह हाई कोर्ट बार में भी आप देखेंगे बदतरीन शिकस्त का सामना होगा इंशाल्लाह। ये वकीलों ने बड़ा अपना जो एक एहतसाब का एक है ना मामला जो वोट के जरिए करते हैं, ये बड़े तगड़े वकील, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बार एसोसिएशंस का एक बहुत ही, अगर पाकिस्तान के अंदर मीडिया एसोसिएशंस और बार एसोसिएशंस को अपना किरदार अदा करने से रोक दिया गया तो यहाँ पे जमहूरियत का कोई मुस्तकबिल ही नहीं होगा। मुझे बड़ा एक झटका लगा कि जब ये मुझे अब यहाँ पे देखें, कभी ये तो मुझे नहीं याद, पिछले 25-30 सालों में तो मुझे नहीं याद कि वकीलों को भी उठा के अगवा करके मिसिंग पर्सन हो गए और बार एसोसिएशन ने बात तक नहीं की। आमिर रॉ, चाहे हम उसके हक में हो खिलाफ हो, वो सेक्रेटरी था बार एसोसिएशन का, वो यहां से अगवा हो गया, किसी ने बात ही नहीं की। मैं जब जो है वो मैं वहां पे पेश हुआ और इस्लामाबाद बार हाई कोर्ट के जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सदर जो है वो पहले दिन मेरे लिए रिमांड में पेश हुए। रात को लॉ मिनिस्टर साहब ने उसको फोन करके कहा कि तुम कल पेश हुए तो हमने तुम्हारा जो पैसे हैं वो रोक लेने। इसके बाद ये आप देखें जो हुआ कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस देना है, कोई थोड़ी बहुत शर्म हया कर लो, कम अज कम खुलेआम तो शहबाज शरीफ से जाके ना मिलो, पैसे लो, कोई थोड़ी बहुत बंदा शर्म हया तो रखता है। इन्होंने वो कहते ना पंजाबी कहते लत्थी चढ़ी ला देती है। और अगर आपने बार एसोसिएशन जो है वो इस तरह से जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की और हुकूमत की परवरदा हो जाए, फिर वकीलों का किरदार ही खत्म हो जाएगा, हमारी अहमियत ही खत्म हो जाएगी। कभी भी जो वकील हैं उनको हमेशा, और मैं ये भी इसमें मैं आपको बताऊं, आज तहरीके इंसाफ रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ी है, इमरान खान ये बात करते हैं, लेकिन बार एसोसिएशन का मैं हमेशा डिमांड करूंगा कि आपका काम है हम पे चेक रखें। अगर हम भी रूल ऑफ लॉ से पीछे हटे, कोई जो है वो आप हमें स्पेयर ना करें, क्योंकि ये बुनियादी मकसद ही हमारा बार एसोसिएशन का खत्म हो जाए। जिस तरीके से यहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हमारे पहले मुआशी हकूक सलब हुए, मैं आपको बताऊं, आइन कहता है कि जो फाइनेंस बिल है वो पास किया जाएगा, 15 दिन उस पर डिबेट होगी और उसके बाद वो सेनेट में भेजा जाएगा। आज ये जो सारा हमारे ऊपर इस वक्त 50% महंगाई, और मैं आपको बताऊं, मुझे तो पता है ना, सबसे ज्यादा इसमें जो वकीलों का तबका है वो पिस गया। 20,000 रुपए से लेके 1.25 लाख रुपए तक कमाने वाले लोग जो खानदान है, उनको समझ नहीं आ रहा कि हमने जिंदगी कैसे गुजारनी है। लोग जो बच्चों को मोटरसाइकिल के ऊपर स्कूल छोड़ते थे, वो बच्चों को अब पैदल छोड़ने पे मजबूर हो गए इतना। और ये बिल पास कर दिया गया, 61 लोगों ने किया, कोरम भी पूरा नहीं था नेशनल असेंबली का। अब आप मुझे बताएं, आइन की मुआशी हकूक के ऊपर सलब हो गए, आइन की परवाह नहीं की। मिसिंग पर्सन, हमारे बुनियादी इंसानी हकूक, 25 मई को जो तमाशा लगा और उसके बाद अब तक जारी है, जिसका दिल करता है एंटी टेररिज्म एक्ट लगा देता है। इमरान खान अभी आपके सामने पेश हुए और मैं आप सबकी मोहब्बतों का भी बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिस तरह आप लोगों ने इमरान खान का यहां इस्तकबाल किया। केस क्या है? 25-30 लोग जो हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा किया, एक गमला नहीं टूटा। एंटी टेररिज्म का जो है वो इमरान खान के ऊपर पर्चा कर दिया गया। अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और सबसे बड़ी पार्टी का उनके साथ ये सलूक, फिर आप देखें ये ब्लास्फेमी लॉज, तौहीन मजहब के कवानीन का इस्तेमाल अपने सियासी मुखालफों के खिलाफ। मदीना मुनव्वरा में ये गए, लोगों ने नारे लगाए चोर चोर, ये वापस आए, इन्होंने इमरान खान के ऊपर, मेरे ऊपर, शेख रशीद, सारी लीडरशिप के ऊपर 295 सी जो है बी जो है वो लगा दिए। कभी इस तरह भी किसी हुकूमत ने अपने मुखालफों के साथ किया? और सियासत की जगह कम होती जा रही है और बार काउंसिल्स ने
ایک لفظ اس میں ہماری جو اس وقت ہے، اس لیے جو بنیادی طور کے اوپر عابد ساکی، سواحت اور اشتیاق، ان سے جو ہمارا بنیادی جو مطالبہ ہے، جو بنیادی وکیلوں سے جو توقع ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ساتھ دیں گے رول آف لا کا، یہ ساتھ دیں گے آئین کا، اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو جج تھوڑا سا بھی لگتا ہے کہ حکومت کے خلاف فیصلہ دینے کی کیپیسٹی رکھتا ہے، اس کے خلاف ایک کیمپین شروع کر دی جاتی ہے، اور اس کو ایک پوری طریقے سے پھر اس کو میڈیا گروپس اٹھاتے ہیں۔ یہ پاکستان میں اگر وکیلوں نے، اور میں یہ جج صاحبان کو بھی بتانا چاہتا ہوں، آپ کی طاقت جو ہے وہ وکیل ہی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ہم دوسری طرف چلے جائیں گے، اسٹیبلشمنٹ کی باتیں ماننا شروع ہو جائیں گے تو آپ کی طاقت اور کرسیاں بچ جائیں گی۔ یہاں پہ آپ کو ہمیشہ وکیلوں نے سپورٹ دی ہے تو آپ بچے ہیں، اور اب بھی وکیل ہی آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو آپ بچیں گے، ورنہ آپ کا ادارہ ختم ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں، یہ جو سارے ہمارے اس وقت جو پینل ہے، اور عابد ساکی صاحب جیسے لوگوں کے ہوتے ہوئے، یہ ایک سمجھیے کہ ہمارے پاس ایک اللہ کا شکر ہے کہ وہ لوگ موجود ہیں کہ جن کے اوپر آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ کسی کانسیکوینس کا پرواہ کیے بغیر، نتائج کی پرواہ کیے بغیر آئین کے لیے کھڑے ہوں گے اور قانون کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو پینل ہے، یہ پینل اب رسمی کارروائی ہے، جیت تو یہ چکا ہے انشاءاللہ۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے، بار ایسوسی ایشن نے، وکیلوں نے ایک بار پھر ثابت کیا، سپریم کورٹ بار کے صدر نے بار کو دھوکہ دیا، اس کے گروپ کو بدترین شکست ہوئی، لاہور بار میں بدترین شکست ہوئی، اور اب انشاءاللہ ہائی کورٹ بار میں بھی آپ دیکھیں گے بدترین شکست کا سامنا ہوگا۔ یہ وکیلوں نے بڑا اپنا جو ایک احتساب کا ایک ہے نا معاملہ جو ووٹ کے ذریعے کرتے ہیں، یہ بڑے تگڑے وکیل، شکر الحمدللہ۔ سو ہمیں امید ہے کہ اسی روش کے ساتھ ہم آگے چلیں گے، اسی روش کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہماری پوری سپورٹ ہے۔